Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So aspirant, question number 79 is here and the very easy and common question जो हम पहले से शुरू से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस ये कंटिन्यूटी में है तो इसलिए मैं करवा रही हूँ. 15 men can do a work in 12 days. How long will it take 9 men can do the work? ओके आपको ऑप्शन गिवन है. ये सारे सवाल बहुत दफ़ा हम ये कर चुके हैं. तो किस तरह करने होता है. मैन एंड डेज कितने हैं. 15 मैन्स हैं, 12 डेज हैं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन. अब 9 मैन हो गए तो वॉट डेज विल बी कम, तो एक्स ले लेंगे जिसको हम नहीं, जब हमें नहीं पता होता है तो हम वहाँ क्या लेते हैं, एक्स लिखते हैं. अब देखिए 15 से मैन कम हो गए हैं, 9 हो गए तो ऑब्वियसली डेज ज़्यादा आएंगे. इन्वर्स रेशो है तो एक हमारे पास एरो अप और एक एरो डाउन. लिखते कैसे हैं इसको. 9/15 इक्वल्स टू 12/x. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करें और आंसर ले आएँ. आंसर बताएं इसका मुझे कि आंसर क्या है. मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूँगी, इतना आप लोगों को आता है तो यहाँ तक हिंट दे दी, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80. सो एस मैन क्वेश्चन नंबर 80 इज देयर. सेम क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस करें, कमेंट करें आंसर, इसका आंसर क्या आएगा. ओके, दिस इज योर होमवर्क. कमेंट करें मुझे इसका आंसर क्या आएगा. 40 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 25 मैन टू डू द वर्क. सिंपल है, फिर इन्वर्स रिलेशन है. सो जस्ट सॉल्व करें और कमेंट करें आंसर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 81. अब हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं अपने क्वेश्चन. ओके, सो एस मैन क्वेश्चन नंबर 81 इज देयर. सेम क्वेश्चन ऑफ द रेशो. ये तीन यानी कि 79, 80 एंड 81 तो आपकी प्रैक्टिस है. 79 मैंने सॉल्व कर दिया. 81, 60 मैन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मैन कैन डू द वर्क. आपके ऑप्शन गिवन है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट करें. सही है. ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अब ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% इसमें श्योरिटी हो गई कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, आई होप कि कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि अभी इसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली. So as when question number 82 is a shopkeeper bought a radio from a wholesaler for ₹250. In addition, he paid 15% sales tax. He sold the radio 315. Calculate the profit. इस तरह का मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो या से यानी कि 82 क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन मौजूद है, मुझे ये याद है. ठीक है, तो ये बहुत इजी भी है, अभी इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है. क्या करना है हमने, देखिए उसकी जो सीपी है जिस पे उसने कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा है वो 250 है. बस उसने उस एडिशन दिया है, उस पर कितना 15% टैक्स. तो पहले हम 250 का 15% मालूम कर लेंगे. 250 इंटू 15% मीनिंग 15/100. ओके, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं हम. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 25 3 ज़ा 75, 75/2 हमारी वैल्यू आई है जो कि डिवाइड कर देंगे 75 को हम 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 37.5. ये अब डिवीजन आप खुद करेंगे क्योंकि अगर मैं करके दे दूंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ठीक है, तो 37.5 हो गया. अब हमने क्या करना है, इस 250 में क्योंकि कॉस्ट प्राइस है ना ये हमारी, 15% उसने टैक्स भी दिया है तो 250 सीपी जो है हमारी 250 उसमें प्लस कर देंगे 37.5. फिर ये कंप्लीट सीपी बन जाएगी जिसमें उसने वो ख़रीदा है. तो ये हमारी बन गई सीपी 287.5. ठीक है, ये तो ऐड हो के आ गया 287. अब क्या है एसपी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है 315. ठीक है, एसपी है हमारे पास 315. एज ऑल वी नो दैट प्रॉफिट इक्वल्स होता है. सही है, प्रॉफिट का सबको फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स है एसपी माइनस सीपी. माइनस कर दें एंड यू गेट द आंसर 315 माइनस 287.5. ठीक है, जस्ट माइनस सब्ट्रैक्ट द एंड यू गेट द आंसर 27.50. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हमारा आ गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा. 1 मिनट से पहले ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83. बट स्टिल यू आर नॉट लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. जल्दी से लाइक कर दें वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और वीडियो भी शेयर कर दिया करें माई डियर फ्रेंड्स. चलें एस्पिरेंट, फिर 83 क्वेश्चन आ गए. 83 क्वेश्चन फिर वो ये हमारा आ गया जो हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है, तो सबको आंसर आता होगा. जल्दी से कर लेते हैं इसको. बट द नंबर हुज 5% इज 10. ऑप्शन गिवन है. 5% मीन्स 5/100. एक्स द नंबर हुज 5% इक्वल्स टू 10. ये हो गया बहुत सिंपल. 5x इक्वल्स टू 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से और यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू
10 into 100 upon 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था 200, जब भी मैंने वो सॉल्व नहीं किया था पहले, तो द नंबर हुज 10 5% इज 10, द नंबर इज 200, दिस इज द नंबर विच 5% इक्वल्स टू 10। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सबको आ गया होगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी आए तो नंबर पक्के हैं आपके। So S1 question number 84 is here. We covered a 150 kilometer distance. Total distance is 370 kilometer. What percent of distance we covered? ठीक है, आपको एक कंप्लीट डिस्टेंस दिया हुआ तो उसमें तो थोड़ा सा आपने कवर कर लिया, तो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि अभी हमने कितनी परसेंट डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना, बस ये मालूम करना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ। इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, एक फाइनल कवर्ड है, एक देखें मैं इसको डिटेल में जा रही, एक तो आपने कवर्ड किया 150 और टोटल कितना है 370। सो सिंपल क्वेश्चन, क्या करना है, जस्ट कवर ऑफ द डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है टोटल डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करना है इससे 100 को से, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट। जब परसेंट का मीनिंग आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने उसको मस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 से। वैल्यू को बस इसको सॉल्व करना है, यू गेट द आंसर। 0 से मैं 0 कैंसिल कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 1500 हो गया। 1500 डिवाइडेड बाय 37 एंड यू कैन डिवाइड 1500 बाय 37 एंड यू गेट 40.54%। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, आपने डिवीजन करनी है ताकि आपको डिवीजन कर करके प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप बहुत फास्ट डिवीजन कर सकेंगे एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। सो एस 85 क्वेश्चन फ्रॉम द सीरीज आ गया, फिर सीरीज आ गई, विच नंबर विल कम नेक्स्ट सीरीज। बहुत इजी है, सबको आगे भी गया होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो तो फॉरन गेट कर लिया होगा। व्हाट इज द सीरीज? सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज का, फॉरन समझ में आ गई, क्योंकि 1 3 5 7, तो द नेक्स्ट नंबर जो इस सीरीज का होगा, देखें ये कर लिए, ये 1 3 5 और 7, तो इस सीरीज का नंबर नहीं आएगा, वो नेक्स्ट नंबर होगा 0 2 6 एंड देन 8। सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका? ऑड नंबर और इवन नंबर का। तो ऑप्शन बी हमारा जो था ऑप्शन करेक्ट था। तो बस ये तो बहुत सिंपल सीरीज थी, तो ये फ़ौरन ही हमें पता चल गई कि क्या सीरीज़ थी। आई होप कि यू लाइक द वीडियो और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो यू कैन कमेंट मी दैट क्वेश्चन, मैं वो भी क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। ओके, थैंक यू। सो एज फ्रेंड द क्वेश्चन नंबर 86 फ्रॉम द सीरीज़। अब सीरीज़ को चेक करें, 4 7 11 एंड 19। देखें 4 के पास देखें फ़ौरन गेट हो गया, कभी ये भी यहाँ ही देख के ना फ़ौरन पता चल जाते हैं। देखिए 4 के बाद 5 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 5 के बाद 7 में डिफरेंस कितना है? 2 का। 7 के बाद 11 में डिफरेंस कितना हमारे पास आ रहा है? 4 का। ठीक है, तो और 11 के बाद अगर डिफरेंस देखें 11 ये 8 का डिफरेंस है। ठीक है, देखें डिफरेंस से बात समझ में आ गई। ये होता है ट्रिक फॉलो द सीरीज़ करने का, कि आपने फ़ौरन लिखा और देखें 1 में 1 ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया, 4 में 4 ऐड किया, तो हमारे पास 8 आ गया। तो 8 में हम क्या 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में हम यानी कि 16 प्लस कर देंगे 19 में, तो वी गेट द ऑप्शन। तो 16 ऐड कर दें 19 में, कितना हो गया? 5 15 5 और 1 35। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो द नेक्स्ट नंबर इज 35 इन द सीरीज। सो सिंपल सीरीज कुछ बहुत ही इजी होती हैं, बट प्रैक्टिस करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा फ़ौरन। सही है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अभी तक हमारे इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप माय डियर फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग टेस्ट। प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।